And this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another part of MCO 07 जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स। और दिसंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं हम। थ्योरेटिकल पोर्शन बाद में लेफ्ट ओवर पार्ट करेंगे, अभी प्रैक्टिकल पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस पेपर में आप देख सकते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें बोल रखा है कंपनीज कंसीडरिंग दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इट शुड अंडरटेक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, नेट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट। दो प्रोजेक्ट दे रखे हैं, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। दोनों के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की है दैट इज़ 200 और ये रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ 3 ज़ीरोज़ और दे रखा है। ठीक है, तो 2 लाख हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि फर्स्ट ईयर में 35,000 आया, इसमें 2,18,000 आया। फिर सेकेंड ईयर में 80,000 आया, देन प्रोजेक्ट वाई के अंदर 10,000 आया, थर्ड ईयर के अंदर 90,000 और प्रोजेक्ट वाई में 10,000। इसी तरीके से फोर्थ ईयर में भी अमाउंट आया। डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है 10%। ज़ीरो, अगर जो आपका ज़ीरो ईयर है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहेगा, अदरवाइज आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो चेंज होगा। 1 पे 0.91, देन सेकंड पे 0.83। अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। जैसे कि यहाँ पे आपको ईयर दे रखे, ये है ईयर, ये है आपका प्रोजेक्ट। पहले एक्स की बात करते हैं, फिर यहाँ पे आ गया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, ईयर, प्रोजेक्ट एक्स, ये आ गया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। सबसे पहले जो आपका दे रखा है ज़ीरो ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब आपके पास से पैसा गया था। यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 है तो ये 200 ही रहेगा नेगेटिव। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में 35 और डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.91, बस आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। 35.85 ये हो जाएगा सेकेंड वाला। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपका आ जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 0.83। मल्टीप्लाई करोगे 80 को 0.83 से तो ये आ गया आपका 66.4। देन उसके बाद थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर के अंदर आपका है 90 और ये 75 और ये हो गया 0.75 और ये हो गया 0.68 दे रखा है। दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 67.5 और 51, ये 67 है, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। फिर उसके बाद इसको टोटल करेंगे, इस सारी पूरी वैल्यू को माइनस हटा के, इस 200 को हटा के पूरी वैल्यू का टोटल करेंगे, दैट विल बी 216.75 आ जाएगा। और जो हमने पैसा लगाया है, मतलब फ्यूचर में जो हमने मिलने वाला है, एक मिनट, जो हमें इन फ्यूचर मिलने वाला है वो तो हो गया आपका 216.75 और आपको जो मिला है वो है 200। तो देखेंगे 16.75 हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हमें प्रोजेक्ट वाई के साथ भी इसको कंपेयर करना है, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट वाई की बात करते हैं। प्रोजेक्ट वाई में क्या दे रखा है, प्रोजेक्ट वाई की बात करते हैं। यहाँ पे आ गया आपका ईयर अगेन, यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट वाई और ये हो गया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, 1 0 1 2 3 4 और ये हो गया जो आपका प्रोजेक्ट है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी दे रखी है 200, नेगेटिव में 1 डिस्काउंटिंग फैक्टर है 200 नेगेटिव हो जाएगी।
फिर उसके बाद है 0, 1 मिनट, फिर हो जाएगी आप, अरे यार पूरा ही उड़ गया। यहाँ पे है आपका ईयर, ये प्रोजेक्ट वाई, फिर ये हो जाएगा आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, और प्रोजेक्ट कितना कितना है 200 नेगेटिव, ये तो गया था, देन 218, देन 10, देन 10, देन 4। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 200 ही रहेगा, पॉइंट नहीं है, 1 है सिर्फ। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 198.38, उसके बाद 8.3, उसके बाद 7.5, और उसके बाद आएगा 2.72। तो जब हम इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे तो टोटल करके इन सब वैल्यूज़ का कितना आ रहा है 216.9। तो आप ये ध्यान दोगे कि पिछली उसमें था 216.75 और इसमें है 16.9, तो 16.9 थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 16.75, क्योंकि पिछली बार जो डिफरेंस था इस 200 का और जो टोटल हुआ था इन सब का वो था 16.75, इसमें इसका टोटल और इसका टोटल इन सब वैल्यूज़ का 16.9 है, तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये पूछा था कि कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड सजेस्ट विद रीज़न विच प्रोजेक्ट कंपनी शुड अंडरटेक, क्योंकि जो एनपीवी ज़्यादा होता है उसकी जो वैल्यू है इन फ्यूचर वो ज़्यादा रहती है, दैट इज़ वाई। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये है आपका MCU 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये रहेगा आपका कौन सा ईयर का पेपर, टर्म एंड, और ये देखो इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दैट इज़ फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेज बताना है, और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इनके ऊपर आप क्या कमेंट करते हो। सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, पीबीटी, ऑपरेटिंग लीवरेज बताना है, फाइनेंशियल लीवरेज बताना है दोनों कंपनी का, और कमेंट करना है उनकी रिलेटिव पोजीशन की रिस्क किस में कितना है। अब देखो, अगर आप, अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व करा देती हूँ। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ये है एक्स प्रोजेक्ट, ये है वाई प्रोजेक्ट, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, तो 300 अपॉन में 150, तो ये कितना हो जाएगा 2, अगेन 700 और 300, तो ये 2.33 आ जाएगा। अगर ध्यान दो तो रिस्क की टर्म्स में बात करूँ तो जिसका ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होता है उसका ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा होता है। तो जो फर्म वाई है उसका ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू जो आपका फर्म एक्स है उसके कंपैरिजन में, कंपनी एक्स। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूँ, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, जिसको पीबीटी भी बोलते हैं, 150 अपॉन में 100, और इसका होगा 300 अपॉन में 200। एक ये फर्म एक्स और एक ये फर्म वाई।
ये 1.5 आ रहा है और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 1.5 है। तो अगर फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूँ मतलब फाइनेंशियल रिस्क, दोनों ही टर्म्स में दोनों ही कंपनी का सेम फाइनेंशियल रिस्क है क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज दोनों का सेम आ रहा है। तो मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड पेपर की। 2 पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड पेपर देखो, ये है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन 2019 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और MCO 007 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, लीवरेज के बेसिस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। टू फर्म है, फर्म एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, और ये बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन होने वाला है, बस यहाँ पे जीरोस बढ़ा दिए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में 500 और 1000 था, यहाँ पे 50,000 और 1 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट भी वहाँ पे 200 300 थी, यहाँ पे 20,000 30,000 है। वहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट 150 और 400 था, यहाँ पे 15,000 40,000 है। इंटरेस्ट वहाँ पे 550 और 100 था, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो 5,000 और 10,000 है। तो ये आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी मैं करवा चुकी हूँ। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। और हाँ, इसकी भी रिस्क पोजीशन को आप एक्सप्लेन करोगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको कंबाइन लीवरेज भी बोला है, कंबाइन लीवरेज भी कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग और कंबाइन लीवरेज, तीनों लीवरेज निकाल के दिखाने। तो कंबाइन लीवरेज भी आप बताओगे। बस कंबाइन लीवरेज के अंदर क्या करना होता है, फॉर्मूला हो जाता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT या PBT, जिसको भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो ये वाला आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। बाकी आप लोगों को अब जो डिस्कस करेंगे वो काफ़ी सारे हमने प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं, और आप देख रहे हो रिपीटेडली लीवरेज से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लीवरेज को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं। और बाकी हम थ्योरेटिकल पोर्शन अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग स्टे ट्यून रहो, शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।